कितनी हिंदू महिलाएं राम जैसे पति चाहती हैं? भवानी प्रसाद साहू। जन्म से आप शायद एक हिंदू महिला हैं। बचपन से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी हैं। राम लक्ष्मण सीता से लेकर युधिष्ठिर, दुर्योधन और दुश्शला तक के बारे में जानती हैं। हो सकता है आप किसी गरीब परिवार की बेटी हों। 8वीं-9वीं तक स्कूल में पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर किसी निम्न मध्यम वर्गीय युवक से शादी हो गई। या हो सकता है आप किसी अपेक्षाकृत संपन्न परिवार में जन्मी हो, स्नातक की पढ़ाई की हो, एक छोटे स्कूल में नौकरी भी कर रही थी, लेकिन शादी के प्रस्ताव आने पर या खुद पसंद करके किसी से विवाह किया, शायद नौकरी छोड़नी पड़ी या किसी तरह निभा रही हैं। या फिर आप एक उच्च शिक्षिता हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर, जिन्होंने प्रेम विवाह किया या पारिवारिक परिचय से विवाह हुआ। संक्षेप में, आप एक नई विवाहित स्त्री हैं। कुछ समय बाद आप अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती हैं, शायद किसी हिल स्टेशन, समुद्र तट या जंगल से घिरे किसी रमणीय स्थान पर। तभी कोई व्यक्ति आपके पति को धोखा देकर या हराकर आपको अगवा कर लेता है। काफी खोजबीन के बाद आपके पति को पता चलता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने आपको अपहरण कर बंदी बना लिया है और लगातार आप पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। उसने आपकी निगरानी के लिए अपनी जान पहचान की कुछ औरतों को भी लगा दिया है। लेकिन एक दिन पुलिस और दोस्तों की मदद से बहुत प्रयास कर आपके पति आपको उस कैद से मुक्त कराते हैं। लंबे समय बाद पति से मिलने की खुशी और दुख की भावनाओं में आप डूबी हुई हैं। तभी वहीं आपका प्रिय पति आपसे कहता है कि आपको ये सिद्ध करना होगा कि बंदी जीवन के दौरान आपने किसी से यौन संबंध नहीं बनाया है। इसका प्रमाण डॉक्टर द्वारा देना होगा। आपकी योनि की जांच होगी, आवश्यक हो तो मूत्र परीक्षण से यह देखा जाएगा कि आप गर्भवती हैं या नहीं। उस समय आपका क्या अनुभव होगा? आप जानती हैं कि आपके साथ कोई यौन संबंध नहीं हुआ है, फिर भी आप तैयार होती हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि आप बलात्कृत नहीं हुई थीं। तभी आपका पति आपको पुनः स्वीकार करता है। इसके बाद आप दोनों घर लौटते हैं। आप दोनों का गृहस्थ जीवन ठीक चल रहा है। आपके गर्भ में आपके पति का संतान पल रहा है। लेकिन उसी समय आपके पति को पड़ोसियों या रिश्तेदारों से ये सुनने को मिलता है कि वे आपकी बंदी जीवन के दौरान की शुद्धता पर शक कर रहे हैं, क्योंकि वे उस डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं जानते या जानने के बाद भी वो उनके सामने नहीं हुई। मान लीजिए आपके पति कोई जनप्रतिनिधि हैं, तो वे सार्वजनिक छवि बचाने के लिए निर्णय लेते हैं, या वे कोई साधारण व्यक्ति हैं लेकिन समाज के लोगों को खुश रखना चाहते हैं। वे अपने छोटे भाई से कहते हैं, जाओ भाभी को कहीं और छोड़ आओ, या फिर मायके भेजने को कहते हैं। वे दुखी भी होते हैं, ये आप जानती हैं, लेकिन इस अपमानजनक तरीके से निष्कासन के बाद आपका कैसा अनुभव होगा? फिर भी आप अपने गर्भ में अपने पति की संतान को पालती हैं। बच्चा जन्म लेता है। संयोगवश एक दिन आपके ससुराल वालों से संपर्क होता है। बच्चे की खबर सुनकर आपका पति अब और सहन नहीं कर पाता। वे आपको ससम्मान और प्रेम से वापस लाता है। लेकिन इतने समय तक आप उसके साथ नहीं थीं, इसलिए वे या पड़ोसियों या मित्रों के दबाव में फिर से आपके चरित्र की जांच चाहते हैं। फिर डॉक्टर की परीक्षा, फिर प्रश्न। अब आपका सब्र टूट चुका है। आप क्रोध, पीड़ा और अपमान से आत्महत्या कर लेती हैं। अब आप खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप ऐसा पति चाहेंगे? चाहे आप गरीब, मध्यम वर्गीय या अमीर परिवार से आई हों, क्या ऐसा व्यवहार जैसा कि प्राचीन काल में श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता के साथ किया था, क्या आप वैसा व्यवहार चाहेंगे? सच सच बताइए। रामायण की कहानी में राम का जो चरित्र चित्रण किया गया है, वो एक कथा पात्र के रूप में आकर्षक हो सकता है, और संभव है कि उस काल में उस चरित्र के माध्यम से जो मूल्य स्थापित करना चाहा गया था, वो उस समय की सामाजिक या शासकीय आवश्यकताओं के लिए जरूरी रहा हो। रामायण या राम के चरित्र पर सूक्ष्म विश्लेषण में जाए बिना भी कहा जा सकता है कि आज की कोई भी महिला, इवन राम भक्त महिला भी, राम के इस पक्ष को सहजता से स्वीकार नहीं कर सकती। राम ने सीता के साथ जो एक के बाद एक व्यवहार किए, वे एक स्त्री के लिए अत्यंत अपमानजनक और पीड़ादायक हैं, और उस अपमान और पीड़ा का एक छोटा सा अंश भी कोई स्त्री खुले मन से बिना संकोच के स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, यदि स्त्री में स्वाभिमान का पूर्ण अभाव हो और वो पूरी तरह असहाय हो, तब शायद स्थिति कुछ भिन्न हो सकती है। तब भी वो भी एक मजबूरी ही होगी। यदि यही परिस्थिति है, तो अब 2500 साल बाद फिर से उस राम महिमा के प्रचार में स्त्रियों को क्यों जोड़ा जा रहा है?
राम के चरित्र में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां भी। हमें मोह रहित होकर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय जब राम को एक अनिवार्य आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और राम भक्ति ही राष्ट्रभक्ति जैसी उन्मादपूर्ण बातें की जाती हैं, तो ये एक प्रकार से समाज को आदिम अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास होता है। इसका संकेत अयोध्या में हुए मध्यकालीन कृत्यों से और एक अन्य आस्था के स्मारक को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने की घटनाओं से मिलता है। कितनी हिंदू महिलाएं राम जैसे पति